ओम शांति। बंधुओं, तपाचार्य, तप चक्रेश्वरी, विश्व शिरोमणि, शमन संग निधि, मेरी दादी गुरनी मैया, महान साधिका, महासाध्वी मोहन माला जी महाराज साहब का देवलोक गमन हो गया। जब से ये सुना तब से मेरा मन आर्त भावों में डूबा हुआ है कि हमारे जीवन के आधार स्तंभ थे, जो जिनके दम से हम चल रहे थे, जी रहे थे, कुछ कर पा रहे थे, समाज को कुछ दे रहे थे, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। जिनकी छत्र छाया के तले हम बहुत सारे काम आसानी से कर जाते थे, ये समाचार मिलते ही लगा कि पूरा जगत शून्य सा हो गया है। पूरा शमन संघ, पूरा विश्व, पूरी दुनिया खाली सी लगने लगी है। होता है मेरे बंधुओं, जिस पल में, जिस क्षण में हमारे ऊपर एक घड़ी आती है, उस घड़ी में एक पल के लिए सब रुक जाता है, कुछ भी समझ नहीं आता। कितनी अजीब बात है ना, कितना कैसा ये विधि का विधान है ना। 12 तारीख की सुबह मेरी गुरनी मैया डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब का मुझे समाचार मिला और मुझे कहा कि जागृति, एक खुशखबरी है। मैंने बोला जी, बोला गुरनी जी ठीक हो गए हैं, कोरोना को मात दी उन्होंने, सारी रिपोर्टें नेगेटिव आ गई है, सब अच्छा हो गया है। और 13 तारीख की सुबह गुरनी मैया हम सब के बीच में होंगी। मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। मेरे बंधुओं, लेकिन विधि का विधान कह लो, आयुष्कर्म कह लो, मुझे शाम को समाचार मिलता है कि गुरनी मैया तपाचार्य मोहन माला जी महाराज का देवलोक गमन हो गया। अंतरात्मा एकदम हिल गई। क्या? क्योंकि बड़ी सुंदर खबर मिली थी सुबह तो, और शाम को ये एक पल का भरोसा नहीं है जिंदगी का। समान 100 वर्ष के पल की खबर नहीं। हम बहुत बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन उठने वाला एक कदम भी हम उठा पाएंगे भी कि नहीं उठा पाएंगे, इसकी भी गारंटी नहीं है। एकदम से पूरी दुनिया घूम गई। बड़ा आघात लगा, धक्का लगा कि क्या? बोला हाँ, वो काली रात, बारह मई की वो काली रात, उस रात को पार करना सबके लिए कितना मुश्किल था। मैं बेशक दूर थी शरीर से, लेकिन मेरा मन वहीं था। मैं बहुत बेचैन थी, बहुत तड़फ रही थी। सबको लगातार समाचार दिए जा रहे थे। मैंने कहा कि मुझे वीडियो कॉल करना है। मैंने जब सबको देखा तो मैं अंदर तक और ज़्यादा हिल गई। मैं रात भर सो नहीं पाई। बहुत सारे विचार, बहुत सारे विचारों का सागर उमड़ पड़ा।
और मन में यही चिंतन जागता रहा। और बहुत सारे प्रश्न मैंने तपाचार्य, तप चक्रश्री, मेरी दादी गुरनी मैया महासती मोहन माला जी महाराज साहब से कर दिए। हे गुरनी मैया, मेरा मन तो हमेशा आपके चरणों में ही था। आपने अपनी साध्वी समुदाय को अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार काम सौंपे और सब आपकी आज्ञा अनुसार सारी सेवा, सारे कर्तव्य का पालन कर ही रहे थे। मुझे सारी शादियों का ध्यान आने लगा जिन्होंने गुरनी मैया आपको जिया, प्रतिपल जिया। स्नेह के सागर को जिन्होंने आपके ऊपर उड़ेला, वो स्नेहलता जी महाराज साहब, जिन्हें मुन्नी महाराज जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन आपके चरणों में, जैसे महावीर के चरणों में गौतम ने समर्पित किया था, बिल्कुल ऐसे ही समर्पित किया। महासाध्वी वीणा जी महाराज, मेरी गुरनी मैया डॉक्टर पुण्य ज्योति जी महाराज, जो कितनी दूर दूर तक पूरे भारत में जिन्होंने आपका नाम, आपका धर्म, आपका काम, आपके आदर्श दुनिया तक फैलाए, सबके बारे में मैं सोच रही थी, सबकी स्थिति देख रही थी जो आपके अंतेवासी हैं। आरती ज्योति जी महाराज, जिन्होंने रोई रोई से आपको चाहा और जिसने आपको चाहा और आपने जिसको चाहा, प्रति पल प्रति क्षण आपके आशीर्वाद विशेष रूप से उनके ऊपर बरसे, जिन्होंने आपकी सेवाएं दी। साध्वी आराध्या जी, धानवी जी, जो एक पैर पे आपकी सेवा करती रही। हे गुरनी मैया, जो हजारों किलोमीटर चल करके आपके श्री चरणों में आपके दर्शन करने के लिए पहुंची। साक्षी ज्योति जी महाराज, उनको तो दर्शन भी नहीं हो पाए थे। वो जब पहुंचे आप हॉस्पिटल में थे। पौत्र शिष्याएं, प्रपौत्र शिष्याएं, सभी का मुझे ख्याल आ रहा था कि सब पर क्या बीत रही होगी, कैसा सब हो रहा होगा। और वो मैं जी रही थी, मैं प्रतिपल वहीं पर थी, वही क्षण, उसी क्षण में थी। मैं आपसे ही पूछती थी बार बार, मैं पूरी रात भर आपसे ही बात करती रही गुरनी मैया कि आप क्यों छोड़कर चले गए, आप क्यों छोड़कर चले गए। आप नहीं हो तो जीना भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी सच्चा नहीं लग रहा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे और आंखें आंसू से भरी थी। वो रात नींद नहीं आई और मैंने बहुत सारे प्रश्न तपाचार्य, तप चक्रश्री, गुरनी मैया, मोहन माला जी महाराज के चरणों में रख दिए। मेरे बंधु, मुझे ऐसा एहसास हुआ, मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि गुरनी मैया ने मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा, पगली रोती क्यों है? अरे मैंने किसी को नहीं छोड़ा है और मैं कहीं भी नहीं गई हूं। सूरज से रोशनी कभी जुदा हो सकती है भला? उन्होंने वो एहसास दिए। और जब भी किसी
महापुरुष के लिए आंसू आते हैं ना मेरे बंधुओं, वो कुछ गजब का सिखा करके जाते हैं। वो आंसू आए थे गौतम को, महावीर के लिए केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। वो आंसू आए थे चंदना को, महावीर के लिए साधनाएं उपलब्ध हो जाती हैं। वो आंसू आए थे मीरा को, श्री कृष्ण के लिए, वो कृष्ण में समा जाती है। बिल्कुल वैसे ही आंसू मेरे भीतर में भी मेरी आंखों के द्वारा दर्द निकल रहा था। और गुरनी मैया कहते जा रहे थे, ऐसा एहसास हुआ मुझे कि सूरज से कभी रोशनी अलग हो सकती है भला, चांद से कभी चांदनी अलग हो सकती है भला, खुशबूदार फूल से खुशबू अलग हो सकती है भला, सागर से पानी कभी अलग हो सकता है भला। फिर तुम्हें कैसे लगा कि मैं तुमसे अलग हूं? जो रास्ते मैंने दिखाए, जो राहें मैंने बताई, उन्हीं राहों पर मैं तुम्हें प्रति क्षण मिलूंगी। उन राहों पर बढ़ते जाना। जो सेवा का रास्ता मैंने दिया, गुरनी जी महाराज ने हॉस्पिटल खुलवाए गरीबों के लिए, चैरिटेबल हॉस्पिटल। उनका मानना था 12 तपों में एक तप आता है वयावच का तप। वो वयावच का बहुत लाभ लिया गुरनी जी महाराज ने। सेवा के मार्ग पे बढ़ना मेरे बच्चे, मेरे सभी बच्चियों को ये संदेश है। तपस्या के मार्ग पे बढ़ना वही प्रभु महावीर की पहचान है और वही मेरी पहचान है। वो तपस्या जिन्होंने 311 व्रतों के द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। 311 व्रत केवल मात्र गर्म पानी के आधार पर जिन्होंने किए, उस आत्मा की मैं बात कर रही हूं। वो आत्मा आकर के कहती है कि बेटा, मैं तुमसे जुदा नहीं हूं। तुम तपस्या, तुम साधना में अपना मन लगाना, मैं उन्हीं रास्तों पर तुम्हें मिलूंगी। मेरे जीवन का एक लक्ष्य था सरलता, उदारता, सेवा, तपस्या। मैं इन्हीं रास्तों पे तुम्हें खड़ी मिलूंगी और मेरे दोनों हाथ तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बरसा रहे होंगे। मैं तुम लोगों से अलग नहीं हूं। और सचमुच कहूं मेरे बंधुओं, उनके भीतर में बहुत सरलता और बहुत प्यार था। मुझे तो, मैं जब जब भी उनके करीब गई, उन्होंने ये दोनों हाथ मेरे सिर पे जरूर रखे और मुझे तो लगता था कि बस तेरे चरण ही जन्नत का नजारा है। मुझे उन्होंने बहुत करीब से समझा। मैं कभी भी कुछ भी उनको कहती थी, वो बहुत गहराई से मुझे समझते थे। जब कोई बहुत नजदीक होता है ना, और तब हमें एक एहसास होने लगे कि वो हमसे जुदा हो गया है, टूट गया है, बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। लेकिन ये दर्द, ये एहसास कुछ पलों के लिए हुआ, पर दूसरे ही पल जब मेरी गुरनी मैया तपाचार्य मोहन माला जी महाराज ने कहा कि ये सबूत है, सूरज का होना ये साबित करता है कि रोशनी है, चांदनी का होना ये साबित करता है कि चांद है, पानी का होना ये साबित करता है कि नदी है, सागर है। तो
जहाँ पर संयम है, जहाँ पर धर्म है, जहाँ पर तप है, जहाँ पर त्याग है, जहाँ पर उदारता है, जहाँ पर सरलता है, ये साबित करता है कि मेरे बच्चों, मैं वहीं पर हूँ। एक अंदर जब मन टूट गया था, पूरी तरह से टूट गया था, उस मन में सिर्फ दर्द ही दर्द था। एक रोशनी की किरण उन्होंने मुझे दी कि आत्मा सदैव अमर रहती है, सदैव अमर रहती है। उस आत्मा ने जो जो कार्य किए, वो कार्य, वो यशोगाथाएं, वो आदर्श, वो साधनाएं कहीं खोती नहीं है, कहीं नहीं खोती, सदैव जिंदा रहती है। वो हमारे दिलों में, हमारे मन में जिंदा रहते हैं। वो गुरनी जी महाराज कहीं गए नहीं, वो हमारे मनों में ही जिंदा है, हमारे दिल में जिंदा है। प्रति पल प्रति क्षण उनके आदर्श, उनके अच्छे रास्ते, उनके सच्चे रास्ते जो हमें बुलाते हैं, हमें आवाज दे रहे हैं कि आओ मुझे गले से लगा लो, मैं तो आज भी खड़ी हूँ, आओ मेरा आशीर्वाद ले लो, मैं तो आज भी खड़ी हूँ उन्हीं रास्तों पर, वो कहीं नहीं खोए। गुरनी का महिमा है अपार हो, गुरनी का महिमा है अपार, उनको गाता रहेगा संसार, ये याद करेगा बार बार हो, याद करेगा बार बार, उनको सारा जमाना परिवार, ये गुरनी का महिमा है अपार। बंधु, उनकी महिमा को गाना बहुत मुश्किल है। उनकी यशोगाथाएं, उनका जीवन चारित्र अगर मैं आपको सुनाने लग जाऊं, उनकी महानताओं के व्याख्यान अगर मैं आपको करने लग जाऊं, तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। कितने संघर्षों से 7 भाइयों की एक बहन ने दीक्षा ली, दीक्षा की आज्ञा नहीं थी। इतनी संयम और त्याग से जिन्होंने दीक्षा ली, जितने शानो शौकत से उन्होंने दीक्षा ली, उतने ही शान से शमन संघ का मान बढ़ा करके गए, वो कभी मिटे नहीं। वो हमारे दिलों में प्रतिपल प्रतिक्षण जिंदा रहेंगे। ऐसी तप, ऐसी साधना, ऐसी सरलता देखने को नहीं मिलती। बस उनका आशीर्वाद मिला है, इसलिए मैं इतना बोल पा रही हूँ, उन्हीं के दम से बोल पाती हूँ। कहते हैं जब बड़ों का आशीर्वाद हो जाता है तो पत्थर में भी फूल खिल जाते हैं। हम तो ऐसे ही थे अनघड़, उन्होंने ही तो तराशा है। उनका आशीर्वाद हम कहीं भी रहें प्रतिपल बरसता रहता है। गुरनी मैया हमसे दूर होकर भी हमारे पास ही हो तुम, हमसे दूर होकर भी हमारे पास ही हो तुम, हमारी सुनी जिंदगी की एक आस हो तुम। कौन कहता है हमसे बिछुड़ गए हो तुम, कौन कहता है हमसे बिछुड़ गए हो तुम। हमारी सांसों के रूप में, हमारी जिंदगी के रूप में, हमारी सांसों के साथ हो तुम। जैसे सांसें चलती हैं, जिंदगी का सबूत है। बस ये सांसें चलना आपका सबूत है। आप हमसे जुदा नहीं हो, हमारे करीब आपकी छत्र छाया हमारे पास। बस शासनेश प्रभु से प्रार्थना करती हूँ गुरनी मैया,
निश्चित ही मेरा विश्वास है आपने जैसी साधना की, उस साधना के बदौलत आपने शिखर गति पाई है। आप दो देवलोकगामी जीव, देवलोक से आप हम पर आशीर्वाद बरसा रहे हो। हे गुरनी मैया, एक प्रार्थना और करती हूँ उस वीर प्रभु से कि जल्दी से जल्दी जिस कार्य के लिए, जिस सिद्धि के लिए, जिस साधना के लिए आपने ये संयम मार्ग चुना था, वो संयम मार्ग, वो सिद्धियां सब सफल हो जाए, सारे भव भ्रमण खत्म हो जाए, बहुत जल्दी से शाश्वत सुख की प्राप्ति हो। आपके लिए दुआ करती हूँ। गुरनी मैया, आपकी छत्र छाया, आपका आशीर्वाद हमेशा बनी रहे। हे गुरनी मैया, कोई छोटा हो या बड़ा हो, आप हमेशा कहा करती हो कि दुआ कभी छोटी नहीं होती। मैं तो आपकी बच्ची हूँ, बहुत छोटी सी और बहुत बच्ची हूँ, लेकिन मेरी दुआ आपके लिए बहुत बड़ी है। इस बच्ची पर, इस बालिका पर अपना आशीर्वाद रखना, और जिस तरह से आपने संयम यात्रा को संपन्न किया, ऐसे ही ये आत्मा भी अपनी संयम यात्रा को संपन्न करे। आप जहाँ पर भी हो, आपको वहाँ पर आपकी योग्यताओं को नमन करती हूँ। शाश्वत प्रभु से विनती करती हूँ, बहुत जल्दी आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएं और हमें भी वही रास्ता बताएं, हर जन्म में बताएं। हम भी आपके पद चिन्हों पर चलकर अपनी योग्यताओं को बढ़ाएं और शिखर गति को चुनें। इन्हीं सद्भाव से आपके श्री चरणों में अपने सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। भावों का एक गुलदस्ता ये आपके श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। सभी मेरी साध्वी समाज को, जो प्रवेश माला की बगिया में छोटे बड़े फूल हैं, उन सभी को कहूँगी कि मुरझाना नहीं, ये वक्त तो खिलाने का है, ये वक्त अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का है। हमेशा एक कुम्हार घड़े को ऊपर से मारता है ताकि घड़ा मजबूत हो जाए। बस ये तो ऊपर की मार है ताकि हम भीतर से मजबूत हो जाए और हम मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त कर सके। बस आत्मा अजर अमर है, वो हमारे आसपास ही हैं। यही एहसास करते हुए उनके पद चिन्हों पर पूरी साध्वी समाज को चलते जाना है। इन्हीं सद्भाव से ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।